सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, ये क्रॉम्पटन का मिनी गंगा फर्स्ट मोटर आया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने के, यहाँ पर वीडियो को रोक के थोड़ा सा देख लीजिए कायदे से। यहाँ पर क्रॉम्पटन मिनी गंगा फर्स्ट का 2800 आरपीएम 4.8 एम्पियर और कैपेसिटर वैल्यू 15 माइक्रोफैराड। सो फ्रेंड्स, ये मोटर की हमें वाइंडिंग करना है और वाइंडिंग यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं वाइंडिंग हमने कर दिया है। सो गाइस, इसका डेटा जो है उपलब्ध नहीं है, बहुत ही कम मिस्त्री लोग इसका डेटा जान पाते हैं। बार बार कोई भी गलत डेटा डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये मोटर फूक जाती है, जल जाती है और ये मोटर से आप बहुत परेशान हैं, बार बार भर के बहुत परेशान है। या इसका तो मैं डाया बता देता हूँ। मान लो ये मोटर नहीं है, कोई दूसरी मोटर है, लेकिन सेम टू सेम ऐसी ही स्लॉट लेंथ है, ऐसी ही पिच है और ऐसी ही गुलाई है, यानी इनर डाया। जैसा कि इसका स्लॉट लेंथ जो 6 सेंटीमीटर का है और इसकी जो इनर डाया, जहाँ पर आप देखिए मैं दूसरे रोटर के माध्यम से बता रहा हूँ, इसका जो ये पिच की लंबाई है, यानी कि ये से ये आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये वाली जो लंबाई है पिच की लंबाई, ये वाली 6 सेंटीमीटर है। और जो इसकी इनर डाया यानी यहाँ से लेकर, ये रुक ही नहीं रहा यार गाइज, ये वाला जो डाया है यहाँ से यहाँ तक, मैं जैसा कि स्केल के माध्यम से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप गाइज ये वाली जब आप चेक करते हैं तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर आपको मिलेगी। अगर आपके कोई टिल्लू मोटर में यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 5.5 ही है। इसमें भी ये 5 पत्ती का स्टेटर है, मैंने लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर 5.5 है इसके, देखिए इनर डाया। और इसका जो पिच की लंबाई है वो लंबाई अगर आपकी 6 सेंटीमीटर किसी टिल्लू में आ रही है, ये वाली लंबाई आप शायद जानते ही होंगे। अगर आप मिस्त्री हैं, अगर छोटे मिस्त्री नहीं आपको पता है तो मैं बता देता हूँ। ये वाली जो लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर, तो इसमें कौन सा डाटा आप डालेंगे और कैसा डाटा परफेक्ट रहेगा और कौन सा डाटा बढ़िया चलेगा। ये क्रॉम्पटन का मिनी गंगा है। मैं एक बार नाम दोबारा से दोहरा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉम्पटन मिनी गंगा फर्स्ट। इसका यूट्यूब पे डेटा उपलब्ध ही नहीं है, मैं शायद पहली वीडियो डाल रहा हूँ इसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा इसका जो है रनिंग में 65 के 3 टर्न डालने हैं। 1 से 8 और 1 से 10, 1 से 12, यानी 8, 10, 12 की पिच इसमें बनेगी और 65 सिंगल टर्न इसमें चलेंगे, मतलब 65 के, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी 8, 10, 12 में 85 आपको डालना है। मैं तार नंबर की बात करता हूँ तो रनिंग में आपको 24 नंबर का तार डालना है। सो गाइस, स्टार्टिंग में आपको 26 नंबर का तार डालना है। और रनिंग की बात करूँ तो रनिंग में आपको 310 ग्राम का तार इसमें लगने वाला है और स्टार्टिंग में आपको 260 ग्राम का तार लगने वाला। मैं एक बार दोबारा से डेटा दोहरा देना चाहता हूँ। इसके लिए आप अगर चाहें तो इस पर्चे का जो है फ़ोटो खींच सकते हैं, आप यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो को रोक के आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए 8, 10, 12 में जो है रनिंग के 65 के टर्न है। तार 24 नंबर लगेगा, तार वजन 310 ग्राम है। और स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ तो 8, 10, 12 में आपको 85 भरना है और 26 नंबर का तार लगेगा, 260 ग्राम लगेगा। लेकिन जब ही लगेगा जब आपके स्लॉट लेंथ 6 सेंटीमीटर और इनर डाया 5.5 सेंटीमीटर होगा। अगर इससे कहीं कम ज़्यादा है तो इसका डाटा फिर चेंज हो जाएगा। और ऐसा डाटा अगर आप भर देते हैं किसी भी टिल्लू मोटर में तो दोबारा से मोटर फूक के नहीं आएगा। फिर भी एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इस डेटा पे आपका 15 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगने वाला है, क्योंकि अगर आप कैपेसिटर सही नहीं लगाएंगे तब भी डेटा जल जाएगा। तो ऐसा अगर डाटा आप डालते हैं मेरे बताने के मुताबिक तो आपको कैपेसिटर 15 माइक्रोफैराड का लगाना ही पड़ेगा। लेकिन गाइज, अगर आप ऐसा डाटा डाल देते हैं तो ये 150 वोल्टेज से लेकर 220 वोल्टेज तक यहाँ पर आपका जो है ये मोटर ऑपरेट हो जाएगी। अगर 150 लाइट रहेगी तब भी आपका मेन मतलब मोटर ऑन रहेगी, अगर 220 रहेगी तब भी आपका ये मोटर ऑन रहेगा और मोटर में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आने वाली है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डेटा मैंने जो बताया वही डालना है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको डेटा फाइनली बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, शिकायत आती है या आपको किसी मोटर का डेटा नहीं पता है या आपका स्लॉट लेंथ और पिच की लंबाई या इनर डाया, मैं एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी मोटर का डेटा नहीं पता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर और मुझे डीएम करेंगे फाइनली स्लॉट लेंथ और पिच की लंबाई। स्लॉट लेंथ मैंने फाइनली आपको बता दिया है, ये वाली स्लॉट लेंथ है। इसकी लंबाई आप जो है स्केल से नाप लेंगे कितनी है, इंच में आपको बताना है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फाइनली आमने सामने की, ये वाली दूरी आप बता देंगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम मैसेज कर देंगे और हम आपको इसका डेटा बता देंगे। किसी भी टिल्लू मोटर का है, अगर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको डेटा ज़रूर बता देंगे। सो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। हम मिलेंगे आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।